जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सी एक दोस्ती की कथा लेकर आए हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप इस कथा को पूरी सुनिएगा। आपको अत्यंत आनंद आएगा कि प्रभु की लीला कितनी अलग और कितनी न्यारी होती है। सुदामा कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम सखा संदीपनी ऋषि के आश्रम में साथ पढ़े हुए वेदों के ज्ञाता और अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण थे। फिर भी उनका जीवन अत्यंत दरिद्र था। फटे वस्त्र, भूखी पत्नी, कच्ची झोपड़ी और टूटी हुई देह। आखिर सुदामा गरीब क्यों बने? पुराणों में एक गूढ़ संकेत मिलता है। सुदामा की गरीबी किसी दंड का नहीं, बल्कि एक पुराने कर्म का परिणाम थी। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में सुदामा एक विद्वान ब्राह्मण थे, परंतु उनमें अहंकार आ गया था। उन्होंने अपने ज्ञान और तप का गर्व किया और एक बार किसी निर्धन साधु को दान देने से मना कर दिया, यह कहकर कि यह संसार कर्म से चलता है, जो गरीब है वह अपने कर्म से है। उस क्षण उन्होंने करुणा का अपमान किया। दान न देना कोई पाप नहीं, पर दया और करुणा का त्याग सबसे बड़ा अधर्म माना गया है। इसी कर्म के कारण उन्हें अगले जन्म में गरीबी का अनुभव स्वयं करने का फल मिला, ताकि वे जान सकें कि दुख क्या होता है और दया कितनी महान होती है। लेकिन क्या सुदामा के कर्म बुरे थे? नहीं, सुदामा के अधिकांश कर्म अत्यंत श्रेष्ठ थे। उन्होंने कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया, कभी चोरी, छल या लोभ नहीं किया, भूखे रहकर भी सत्य का त्याग नहीं किया। तो ऐसी शख्सियत थे सुदामा, जो अपने अच्छे कर्मों के कारण भी जाने जाते थे। भूखे रहकर भी उन्होंने कभी सत्य का त्याग नहीं किया। यह एक बहुत ही बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी बात कि उन्होंने गरीबी में भी भगवान से कभी शिकायत नहीं की। यही कारण था कि उनकी गरीबी शुद्ध तपस्या बन गई, अभिशाप नहीं, एक परीक्षा बन गई। जब पत्नी के आग्रह पर सुदामा द्वारका पहुँचे, तो वे कोई मांग लेकर नहीं गए थे। वे केवल मित्र से मिलने गए थे। एक पोटली में बंधी चुटकी भर तंदूर चावल, यही उनका एकमात्र उपहार था। भगवान श्री कृष्ण ने राज सिंहासन छोड़कर सुदामा के चरण धोए। उनकी दरिद्रता नहीं, उनकी पवित्रता को प्रणाम किया। जब श्री कृष्ण ने वह चावल खाया, तो माता रुक्मणी ने रोक दिया। प्रभु, एक कण और खाया तो यह ब्रह्मांड भी सुदामा को दे देंगे। सुदामा को धन मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब जब श्री कृष्ण ने चावल का एक दाना खाया, तब तब उन्होंने सुदामा को अमीर बना दिया। अंत में जब तीसरा दाना वह खाने को हुए, तब माता रुक्मिणी ने उनको रोका। अब सुदामा को धन मांगने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने कभी लालच नहीं किया, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करी, कभी भगवान को दोष नहीं दिया, और सबसे बड़ा कर्म, उन्होंने मित्रता को स्वार्थ से ऊपर रखा। उनकी निस्वार्थ भक्ति, संतोष और करुणा ही वह कर्म थे जिनका फल असीम ऐश्वर्य बनकर लौटा। जब वे लौटे तो उनकी झोपड़ी महल बन चुकी थी, पर सुदामा का हृदय वैसा ही था, सरल, विनम्र और भक्त। इस कथा का गूढ़ संदेश यही है कि गरीबी हमेशा दंड नहीं होती, समृद्धि हमेशा पुण्य का प्रमाण नहीं होती। ईश्वर कर्म से अधिक भाव देखता है, और जो व्यक्ति दुख में भी धर्म नहीं छोड़ता, वह एक दिन स्वयं धर्म का फल पाता है। सुदामा गरीब बने ताकि संसार सीख सके, और अमीर बने ताकि संसार विश्वास कर सके। जय श्री कृष्ण।